उधर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की 45 बीघा जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से इस जमीन को कॉलोनी के लिए अधिकृत करने का मामला भी सामने आया। हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर प्रबंधन समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकाल मंदिर की 45 एकड़ जमीन को लेकर मंदिर समिति और उज्जैन विकास प्राधिकरण आमने सामने हैं। दरअसल उज्जैन के ग्राम नीमनवासा में दान की गई 45 बीघा जमीन महाकाल मंदिर के नाम से थी। इस जमीन को विकास प्राधिकरण ने स्कीम नंबर 4 में शामिल कर लिया। हालांकि जिला कलेक्टर का कहना है कि मामले में किसी भी तरह से महाकाल मंदिर की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। वैसे भी धर्मस्व विभाग का एक सर्कुलर है जिसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि मंदिर की जमीन का अधिग्रहण केवल शासकीय प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। ये हमेशा से मंदिर समिति का स्टैंड रहा है और इसमें धर्मस्व विभाग का सर्कुलर भी है कि मंदिर समिति की किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण बिना विधि की प्रक्रिया को अपनाए नहीं किया जा सकता है। और राजस्व विभाग द्वारा धर्मस्व विभाग द्वारा भी इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं कि बिना शासन की अनुमति के जो है ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो मंदिर की किसी भी जमीन का कोई भी अंतरण नहीं हुआ है। सारे शासकीय रिकॉर्ड्स में सभी जगहों पर मंदिर की जमीन यथावत है। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महाकाल मंदिर की जमीन पर कॉलोनी काटना मतलब जमीन बेचना है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा तांडव नहीं देखा गया, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। महाकाल की जमीन बिक रही है, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कांग्रेस इस मामले में सजग है और अपना धर्म निभाएगी। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना। इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है। जमीन का अधिग्रहण महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 का उल्लंघन है, जिसके तहत मंदिर की अचल संपत्ति को आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना बेचा, गिरवी रखा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया गया कि मंदिर प्रबंधन समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 उज्जैन।